भक्त भगवान का आश्रय लेता है। जब भगवान का आश्रय पूर्णतः ले लेता है तो भगवान उसकी बागडोर संभाल लेते हैं। भगवान का आश्रय लेकर जब कोई काम करता है वह भक्त, तो वह भक्त भगवान को देखता है। जब भगवान उससे प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा काम वो सफल होगा। अब भगवान अपनी भक्ति की मदद अवश्य करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में आनंद आता है। ऐसे ही भगवान को भी भक्ति की सेवा में आनंद आता है। भगवान ने गीता में कहा भी है, योगक्षेम वहाँ में हम, जो मेरा भक्त होता है अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही भजन करता है, मुझ में ही आसक्त होकर के दृढ़ है, ऐसा मेरा भक्त से मैं छिपता नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो भक्त फिर अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये भक्त मुझे चारों प्रकार के प्रिय हैं, पर ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। राम भगत जग चारे प्रकारा, सुकृत्यु चारु अनग उदारा, चहु चतुरन कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं। चारों भक्त मेरे प्रिय होते हैं, वे उदार आत्मा होते हैं। पर ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप ही हो जाता है। मदगते न अंतरात्मा, वो मेरा भक्त मुझ में मदगत हो जाता है, उसमें और मुझ में कुछ भेद नहीं रहते। फिर ऐसा भक्त की मुझे सेवा करने में अत्यंत आनंद आता है। जैसे तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति आसक्त थे, राम में प्रीति थी, तो भगवान राम उनकी चौकीदारी करने के लिए लक्ष्मण सहित आ जाते थे। मधुसूदन जिन्होंने गीता का टीका भाष्य किया है, वे उनके योगक्षेम वहाँ में हम का योगक्षेम वे रखते थे। तो भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान तो न्यायकारी हैं? अरे भगवान न्यायकारी हैं, ये बात सत्य है, पर भगवान प्रेमी भी हैं, भगवान दयालु भी हैं, ये भी बात सत्य है। और अपने भक्त का पक्षधर भी हैं, ये भी बात सत्य है। तो भगवान में भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण रूप से पूर्ण कार्य करते हैं। तभी तो ऋषि ने कहा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे प्रभु, आप परिपूर्ण हैं, हम आपके शिष्य हैं, बालक हैं, आप आपके बच्चे हैं, आप ही हम आपके आश्रित हैं, आप हमारी संभाल लीजिए प्रभु। तो भगवान कदम कदम पर अपने भक्त को संभालते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पर संशय कहाँ है? जहाँ हम पर भगवान पे संशय करते हैं, भगवान के विधान पे संशय करते हैं, वहाँ सारी बातें उखड़ के आती है कि भगवान अपने भक्त का पक्ष नहीं लेते। भगवान अपने भक्त का पक्ष अवश्य लेते हैं, पर आप में दृढ़ता कितनी है, आप में प्रेम कितना है, आप में श्रद्धा कितनी है, आप में विश्वास कितना है, आपने भगवान के प्रति आपकी भावना कैसी है। क्योंकि जैसी आपकी भावना होती है, जैसी आपकी दृष्टि होती है, वैसे भगवान फल देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हारे अंतर्हात में होकर के बैठे हैं। वो भगवान सब कुछ जानते हैं, तुम्हारी भावना को, तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारे विश्वास को सब जानते हैं। अगर भगवान से किसी प्रकार का भी संशयात्मक दृष्टि नजर आए तो भगवान फिर उसका वैसा फल देते हैं, वैसा पक्ष करते हैं, वैसी व्यवहार करते हैं। तो कमी
कहाँ है ये खोज लेना चाहिए। कमी हम में होती है तब हम भगवान से दूर होते हैं, और भगवान के प्रति जितना समर्पण भाव होता है, भगवान के प्रति जितना दृढ़ता होती है, भगवान के प्रति जितना प्रेम होता है, वो भगवान उतना हमको फल देने में तत्पर रहते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कोई काम करना है तो भगवान को मन से देखो, दृष्टि से देखो, अपने जिन्हें आप भगवान मानते हो उन्हें देखते जाओ, उन्हें प्रेम से प्रार्थना करते जाओ कि प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपकी सहमति चाहता हूँ, आप की स्वीकृति चाहता हूँ कि मैं ये कार्य करूँ कि ना करूँ तो सफल हूँ, आप ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। तो भगवान तुमको प्रेरणा देने में, भगवान तुमको उठाने में तनिक भी देरी नहीं करते, ये सत्य बात है। पर हमारी उनके प्रति समर्पण, प्रेम, आनंद, अहोभाव कितना है ये देखना पड़ेगा। तो जितना जितना हमारा प्रेम, समर्पण, अहोभाव होगा उतना उतना हम हर क्षेत्र में सफलता हमारे पास है। तो ये काम एक दिन से नहीं है, एक दिन में नहीं होता, थोड़े दिन करेंगे तो भगवान की प्रेरणा, भगवान का आशीर्वाद हमारी दृष्टि नजर आएगा। मनुष्य जीवन में जिसका अपना कल्याण करने का उद्देश्य नहीं है वो व्यर्थ ही जीवन जी रहा है, पशु की नाई नराधम है। फिर सिर धुन धुन पछताए, काला ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। जीवन के अंत में पश्चाताप करते हुए जीवन पूरा हो जाता है उसका। इसलिए मनुष्य तन में रह करके आत्म कल्याण करना अत्यंत जरूरी होता है। जिसने अपने आप का कल्याण करने के लिए तत्पर है, समझो उसका जीवन सफल ही है। फिर भले ही इस जन्म में अपना कल्याण न कर पाए, पर कल्याण के उद्देश्य से चल रहा है तो अगले जन्म में उसको मनुष्य तन ही मिलता है। फिर वहाँ पे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अगर किसी कारणवश वहाँ भी रुक गया, तीसरे जन्म में तो उसका कल्याण निश्चित ही है। जो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर इसी जन्म में उद्देश्य बना लेता है, उसका दूसरे जन्म में सबसे बड़ा लाभ तो ये हो जाता है कि मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही अपना कल्याण कर सकता है, अन्य योनियों में नहीं। तो मनुष्य जीवन में आत्म कल्याण के लिए उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए और उस पर ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लेकर के उसमें अभ्यस्त हो जाना चाहिए, तभी अपना कल्याण होता है। जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान का आश्रय है उसका कल्याण निश्चित ही समझो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा अस्त्र है कि वो सारे पासों को काट देता है। वो सारे पासों को काट करके तुमको निर्द्वंद बना देता है। इसलिए सत्संग द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान को पाकर उसमें अभ्यस्त हो जाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान कलयुग में अत्यंत सरल है इसलिए हम कदर नहीं कर रहे हैं। पहले के ऋषि मुनि संत ब्रह्म ज्ञान के विषय में अपने शिष्यों को थोड़ा सा उपदेश देते थे, संकेत करते थे और चुप हो जाते थे। कहते थे इसका मनन करो, चिंतन करो, इसी में लगे रहो। फिर कभी साल 6 महीने में आए, फिर थोड़ा संकेत किए, फिर चले गए, फिर कहने लगे इसी में लगे रहो। पहले के संत ऋषि मुनि ऐसा करते थे। अभी के गुरुजन संत लोग इतना सरल कर दिया है कि एक सत्संग में
ब्रह्म ज्ञान का सार, ब्रह्म ज्ञान की बातें खुलकर बोल देते हैं। अगर उस बात को हम पकड़ के चल पड़ें, फिर भी कोई थोड़ा सा संशय कुछ संशय रहे, तो ब्रह्म ज्ञान का ऐसे सत्संग सुनते सुनते ब्रह्म ज्ञान के विषय में बल आ जाता है और वो तत्पर होकर के चल पड़ता है और काम इसी जन्म में बना लेता है। भविष्य को किसने देखा, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कल्पना छोड़ करके इसी जन्म में तत्पर होकर के चल पड़ता है और पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। फिर निश्चिंत होकर के आनंदित आह्लादित हो जाता है। फिर कहता है यह देह से उसका ज़्यादा कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता और जो पाना था उसने पा करके उसमें आनंदित हो जाता है। तो यह ज्ञान पा करके उसमें विश्रांति पाना, विश्रांति पा करके उसका अनुभव करना, मनुष्य जीवन इसी में सफलता है, इसी का उद्देश्य होना चाहिए और अपना जीवन धन्य करना चाहिए। तभी तो मनुष्य जन्म का फल मिल गया, वरना पशुवत जीवन है। पशु भी पेट भर लेता है, वो भी बच्चे पैदा कर लेता है, वो भी कहीं ना कहीं रह लेता है। मनुष्य अगर इतना ही करता है तो पशु और मनुष्य में क्या फर्क। भैया ऐसा मौका आया है, ऐसा समय है, ऐसा ज्ञान है, तो उसे हाथ से जाने मत दो। अगर हाथ से ये समय निकल गया तो फिर रोने पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी नहीं बचता आपके पास में। बाकी आपकी मर्जी, आप पूर्ण स्वतंत्र हो। भगवान ने श्री कृष्ण को पूरी गीता सुना दिया और जोर भी दिया कि तू ऐसा ही कर, तेरा यही कर्तव्य है। फिर भी अंत में कहते हैं यदि इच्छसि तत् कुरु, जो तेरी इच्छा हो सो कर। तो महापुरुष आपको सतमार्ग दिखा रहे हैं, सत ज्ञान दे रहे हैं, तुमको प्रेरणा दे रहे हैं, जोर भी दे रहे हैं, बल पूर्वक आज्ञा भी दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं चलते हो तो उनका कोई दोष नहीं। फिर वही बात आ जाती है कि सिर धुन धुन पछताहीं, काला ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाएं। फिर पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं बचता। फिर दोष लगाते रहो एक दूसरे पर, उससे कुछ भी नहीं और उल्टा गर्त में जाओगे, क्योंकि दोष देखने का भी फल मिलता है।